तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, इसरो ने चंद्रयान 3 की मून पर सेफ लैंडिंग कराने के बाद इंडिया का झंडा चांद पर लहराया है। लेकिन चंद्रयान 3 को सेफली लैंड करे हुए अभी कुछ दिन हुए ही थे, वहीं इसरो ने अपना पहला सन मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। तो चांद पर तो चंद्रयान 3 ने लैंड कर दिया था, लेकिन अगर ऐसे ही आदित्य L1 सन पे लैंड करेगा तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आदित्य L1 सन पे लैंड ही नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं आदित्य L1 के बारे में और उसके कुछ फ़ायदे के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 सितंबर 2023 जब इसरो ने किया है अपना पहला सन मिशन आदित्य L1 को लॉन्च। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आदित्य L1 इसके नाम की। आदित्य नाम पड़ा है सन से, क्योंकि सन का एक और नाम होता है आदित्य, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। तो अब बात कर लेते हैं बाकी के बच्चे नाम की। आदित्य L1 का मतलब होता है लैग्रांज 1। अब आपने अपने स्कूल में साइंस पढ़ी हो ना हो, एक न्यूटन का लॉ जरूर पढ़ा हो ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा। लेकिन फिर भी आपने ये सब नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाऊं, एवरी एक्शन हैव एन अपोजिट रिएक्शन। तो हर किसी एक एक्शन के पीछे एक अपोजिट रिएक्शन जरूर छुपा होता है। जैसे कि आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो बोओगे वो ही पाओगे। तो जैसे कि अर्थ में ये न्यूटन का लॉ अप्लाई होता है, वैसे ही स्पेस में भी होता है। तो जैसे कि अर्थ के पास अपनी एक ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही सन के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अर्थ की ग्रेविटी सन को अफेक्ट करती होगी। तो सन और अर्थ के बीच में ये ग्रेविटी का वार चलता रहता है। लेकिन जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटी टकराती है उसको बोलते हैं L1 लैग्रांज पॉइंट। ऐसे कुल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं पूरी स्पेस में। इन सबको नाम L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से दिया गया है। L2 पॉइंट में नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप, जो कि आपको स्पेस की हाई क्वालिटी और बहुत ही खूबसूरत इमेजेस देता है। L1 पॉइंट बहुत ही स्पेशल पॉइंट रहते हैं, इसीलिए इन्हें मिशंस के लिए चुना जाता है। तो अगर बात करें L1 पॉइंट की, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 24/7 निगरानी कर सकते हैं और जैसे कि बोले एक परफेक्ट व्यू दे सकता है। तो इसीलिए सन को स्टडी करने के लिए ये सबसे बेस्ट व्यू रहेगा। तो अगर आपको ये लगता है आदित्य L1 सन की स्टडी करने के लिए सन के करीब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आदित्य L1 सन को स्टडी करने के लिए उसके करीब नहीं जाएगा, बल्कि ये एक पॉइंट में, जिसको मैंने L1 पॉइंट बोला है, उस वहाँ पे रह के सन की पूरी स्टडी करेगा। इस मिशन को पूरा करने में 400 करोड़ का खर्चा है, जो कि एक बॉलीवुड मूवी से भी कम है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बॉलीवुड मूवी कितनी महंगी बन रही है, लेकिन इसरो ने उससे कम बजट में इंडिया को आज सन तक पहुँचाने जा रहा है। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 की फ़ायदे की। क्या फ़ायदा होगा इससे हमें? तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आखिर इस मिशन को भेजा क्यों है सन में, आखिर इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो आइए जानते हैं। तो जैसे चांद पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च करके उसके विक्रम लैंडर ने वहाँ के टेम्परेचर और बाकी चीज़ों का स्टडी करके हमें वहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर बनाने में मदद करेगा फ्यूचर में हमें आगे वहाँ पे लाइफ बसाने के लिए। लेकिन सन पर तो हम ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते। तो आदित्य हमें सन के कोरोना के बारे में बताएगा। अब इस कोरोना का और कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आपने कभी सोलर इक्लिप्स की वीडियोस या इमेजेस देखी होगी, तो उसमें जो सन के आउटर सरफेस रहता है उसको बोलते हैं कोरोना सन का टॉप मोस्ट लेयर रहती है। तो सन में होने वाली कोरोनल मेल्टिंग प्रॉब्लम एक मिस्ट्री है। तो इसी के बारे में बताएगा हमें आदित्य L1 और इसकी स्टडी करने में मदद करेगा। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 की दूसरे फायदे की। अब आदित्य L1 हमें सन में आने वाली सोलर स्टॉर्म्स के बारे में भी स्टडी करवाएगा, जो कि एक बहुत ही भयानक गैसों से बनती है। अब छोटे मोटे सोलर स्टॉर्म तो वैसे आते ही रहते हैं, लेकिन अगर कभी एक बड़ा सोलर स्टॉर्म आता है तो वो पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता है। इसे हम कैरिंगटन इवेंट्स के नाम से जानते हैं, जो कि लास्ट 1859 में आया था। उस समय उस सोलर स्टॉर्म से पृथ्वी बाल बची थी। तो आदित्य हमें इन सोलर स्टॉर्म के बारे में भी स्टडी करवाएगा। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 के एक और फायदे की।
जो कि है वेदर। आदित्य L1 हमें स्पेस के वेदर के बारे में भी स्टडी कराएगा, जो कि हमें वहाँ ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने में मदद करेगा। तो अब बात करते हैं एक और फायदे की, जो कि है आदित्य L1 के द्वारा हम सन के टेम्परेचर और वहाँ पे आने वाले सोलर स्टॉर्म के बारे में स्टडी कराएंगे, जिससे और हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा भी कभी खतरनाक सोलर स्टॉर्म आता है तो वो हमारी सारी सैटेलाइट्स को भी हार्म कर सकता है, जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी भरी सारी फैसिलिटीज़ को खो देंगे, जैसे कि लाइट, फ़ोन, GPS एंड ऐसे बहुत से। तो इसरो आदित्य L1 के द्वारा इन सोलर स्टॉर्म के बारे में स्टडी करेगा, जिससे केवल इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं आदित्य L1 को लॉन्च करने के। तो आदित्य L1 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मिशन होगा, क्योंकि अगर आदित्य L1 अपने मिशन में सक्सेस हो जाता है तो भारत एक ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो सन के बारे में स्टडी करेगा। मेरी तरफ से इसरो को आदित्य L1 मिशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड उसकी सक्सेस के लिए कांग्रेस, और उसके लॉन्च की सक्सेस के लिए कांग्रेट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।